और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के ललितपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया अलायंस पर वार किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो चुका है। चुनाव खत्म होते ही थाईलैंड भाग जाएंगे राहुल गांधी। तो अमित शाह ने बड़ा वार किया है इंडिया अलायंस पर। आपको बता दें, एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी थाईलैंड भाग जाएंगे। ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है। मुकाबला किसकी बीच में है? एक और चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा और अखिलेश यादव है, और दूसरी ओर गरीब चाय वाले के घर में पैदा हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी जाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर जवानों के साथ बिताने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र। दिल्ली से बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। केजरीवाल के पीए को गिरफ्तार किया गया है। सीएम आवास से गिरफ्तारी हुई है और सिविल लाइन थाने ले गई है दिल्ली पुलिस। वहीं स्वाति मालीवाल से मारपीट का एक नया वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि 13 मई का ये नया वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में सुरक्षाकर्मी स्वाति को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये 13 मई का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें सुरक्षाकर्मी स्वाति को अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वाति मालीवाल मामले पर केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा केजरीवाल की सोच महिला विरोधी है। इस मामले में उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है, और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है। वहीं स्वाति मालीवाल केस को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आरोपी को बचाने में लगी है। शहजाद पूनावाला ने आरोपी विभव कुमार को दुशासन और केजरीवाल को दुर्योधन बताया है। गिरफ्तार हुआ है दुशासन मॉडर्न काल का विभव कुमार। वो दिखता है दुर्योधन के साथ, अर्थात अरविंद केजरीवाल के साथ, लखनऊ एयरपोर्ट, सीएम के घर पर। मतलब कि जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी किया था, जिसमें कहा था हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं था। पूरा ब्रेजन डिफेंस किया जा रहा था इस व्यक्ति का, जिसने आधुनिक काल के चीरहरण को अंजाम दिया। छपरा मदरसा बम विस्फोट कांड में नया मोड़ सामने आया है। मदरसे से तलाशी के दौरान बम बनाने के सामान मिले हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने मदरसे का जायजा लिया है, जहां टीम को मदरसा से विस्फोटक बनाने का सामान मिला है। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पुलिस के साथ चल रहे तलाशी अभियान का वीडियो भी साझा किया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने बच्चों को आरोपी बनाने पर पुलिस पर सवाल उठाए हैं। आयोग के अध्यक्ष ने दावा किया है कि मदरसे में 15 बच्चे थे, बाकी 14 बच्चे गायब कर दिए गए। अधिकतर बच्चे कटिहार के रहने वाले हैं। आयोग का कहना है कि मदरसा संचालक पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए बम बनाने का आरोप लगाया। रूडी ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो छपरा के एसपी ने बताया कि विस्फोटक में बम बनाने के सामान का इस्तेमाल हुआ। चिंता का विषय है, और किसी स्थान पर ब्लास्ट होना और इस समय बारूद पाया जाना और बनाने वाली की मौत होना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण में बड़ा उन्माद पैदा कर रही है।
तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के बीच में ये बारूद का फिर से विस्फोट होना खतरे का संकेत है। और बड़ी खबर दानापुर से, जहां सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों ने ट्रक को आग लगा दी है। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। घटना सरमेरा पथ पर बासौदा गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे बाइक लगाकर खड़े 3 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में अखिलेश नाम के युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इसके बाद लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। उसमें ट्रक वाला आया और उसमें खड़ा थे एकदम साइड में, उसमें आके धक्का मार दिया ट्रक वाला। कितने लोगों की मौत हुआ? एगो के मौत हो गया है, 2 हॉस्पिटल में भर्ती है। दरभंगा से बड़ी खबर, सीएसपी संचालक से लूट हुई है। सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपयों की लूट हुई है। 2 अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है और पिस्टल के साथ अपराधी पकड़ा गया है। 2 अपराधी रुपए लेकर भागने में कामयाब रहे हैं। विशनपुर थाना क्षेत्र के गोधाइला गांव का मामला है। वहीं एक ग्रामीण ने विरोध जताया तो उसे अपराधियों ने छुरा मारकर जख्मी कर दिया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय विशनपुर थाने को दे दी है। बाबूजी का नाम घर का है विजय छपरा, जिला थाना अहियापुर। दोनों का घर का है। कितना कैश कहाँ है? कैश जो लूटा है 5 लाख अभी कहाँ गया? भाग रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर, सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। एनकाउंटर में एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है और मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। टिटुराई तोलनाई के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर है। और आज 5वें चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। 20 मई को देश में 5वें चरण की वोटिंग होनी है। देश में 8 राज्य की 49 सीट पर वोटिंग होगी। बिहार में भी 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार में 5वें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में वोटिंग होगी, तो वहीं सारण और हाजीपुर में भी 20 मई को वोटिंग होगी। 5वें चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार के चर्चित और दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के हवाले से खबर है कि चिराग पासवान की किस्मत इस चरण में कैद होने वाली है, तो वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की किस्मत का भी फैसला भी इसी चरण में होना है। रोहिणी की टक्कर 3 बार से सांसद रहे लालू प्रसाद यादव को शिकस्त देने वाले राजू प्रताप रूडी से है। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम से है। सीतामढ़ी में जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर, चुनावी मुकाबला उनका आरजेडी प्रत्याशी अर्जुन राय से है। मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी अली अशरफ फातमी से है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रत्याशी राजभूषण निषाद का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद से है। नित्यानंद राय ने अजय निषाद को आलसी बताया है। नित्यानंद राय के बयान पर अजय निषाद ने भी पलटवार किया है। अजय निषाद ने कहा कि नित्यानंद राय खुद जनता से कोसों दूर भागते हैं। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में अपने क्षेत्र में जाते हैं और सुबह होने से पहले भागते हैं। अजय निषाद ने नित्यानंद राय को अपने कार्यकाल में एक काम गिनाने की चुनौती दी। गृह राज्य मंत्री हैं कि अपने क्षेत्र के जनता से कोसों दूर भागते हैं। रात के अंधेरे में वो अपने क्षेत्र में जाते हैं और सुबह सुबह सूरज उगने से पहले अपने क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते हैं। 5 साल के कार्यकाल में ऐसा एक भी काम वो बताएं कि अपने क्षेत्र के जनता के लिए ये वो किए हों। पीएम मोदी से कुछ भी बुलवा लेने के राहुल गांधी के दावे पर केसी त्यागी ने पलटवार किया है। केसी त्यागी ने कहा कि चुनाव में बहस स्तरहीन हो चुका है। राहुल गांधी उत्साह और उमंग में ऐसे बयान रोज दे रहे हैं, लेकिन इससे एनडीए की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। ये मोदी जी की उदारता का प्रतीक है, न कि कमी का। केसी त्यागी ने कहा कि खड़गे अब पीएम पद के दावेदार हो गए हैं। वो राहुल गांधी के समानांतर बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ठीक कहा कि इन लोगों ने 5 साल में 5 प्रधानमंत्री तय किया है। राहुल गांधी जी उत्साह उमंग में हैं और वो प्रधानमंत्री पर रोज नित नए प्रहार करते हैं, जिसका एनडीए की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा उनका कहना
कि वो जो चाहे मोदी जी से बुलवा सकते हैं, तो ये तो मोदी जी की उदारता का प्रतीक है, ना कि उनकी कमी का। और जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, वो भी अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए। वो भी राहुल गांधी जी के मुकाबले समांतर बैठकें कर रहे हैं। और श्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 5 वर्षों में लगभग 5 प्रधानमंत्री का इन लोगों ने प्लान तैयार किया है। और देश कैसे चल सकता है ऐसी परिस्थितियों में, ये देश की जनता को तय करना। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने के पाठक पर हमला बोला है। स्कूल की टाइमिंग बदलने को बीजेपी विधायक ने क्रूरता और गुंडागर्दी बताया है। बीजेपी विधायक ने कहा, बच्चों और शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है। क्रूरता है, गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है, क्रूरता है, ये नहीं होना चाहिए। अब हम ये करके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, बोलेंगे कि बच्चों के साथ और टीचरों के साथ भी गर्मी में क्रूरता है, इसलिए अभी तुरंत इसको अविलंब बंद कर देना चाहिए। शेखपुरा में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के आदेश का असर देखने को मिल रहा है। तेज धूप और तपिश में बच्चे और शिक्षक निर्धारित टाइमिंग पर स्कूल आ रहे हैं, लेकिन कई स्कूलों में संसाधन का अभाव है। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। सिवान में आज असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 2 जगह सभा करने वाले हैं। असम के सीएम जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में वोट मांगेंगे। चुनावी जनसभा को लेकर सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा की पहली सभा शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगी और दूसरी सभा रघुनाथपुर प्रखंड के राजपुर खेल ग्राउंड में करेंगे और सभा के दौरान एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। शिवहर जिले के लालगढ़ में ब्राह्मण समाज ने एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद का स्वागत किया। एक कार्यक्रम के जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद को सिक्के से तौला गया है। इस दौरान मौजूद लोगों ने बिहार में 40 की 40 सीट पर एनडीए की जीत का दावा किया और इस मौके पर जेडीयू उम्मीदवार के साथ उनके समर्थक मौजूद रहे। सिवान में छठे चरण में चुनाव होना है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार मीटिंग भी की जा रही है। जिला प्रशासन ने वोटरों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए हैं और जागरूकता अभियान के लिए वरीय अधिकारी खुद सड़क पर उतरकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अधिकार रैली, चौपाल, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अधिकारी वोटरों को जागरूक कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की जा रही है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार ने बाहरी उम्मीदवार की बात का खंडन किया है और बीजेपी उम्मीदवार शिवेश राम ने कहा कि उनका जन्म इसी लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी स्कूलिंग भी सासाराम में हुई है। उनका बचपन से लेकर अभी तक का सारा समय सासाराम में बीता है। ऐसे में बाहरी उम्मीदवार कहा जाना बकवास के सिवा कुछ नहीं। मेरा जन्म यहीं का है। मैं जन्म प्रमाण पत्र दे दूं क्या? उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनता नहीं था। मैं मोहनिया का जन्म है। मेरी पढ़ाई लिखाई सासाराम की है। मैं पिछले 30 सालों से यहाँ का वोटर हूँ। इसके बाद और कौन सा भीतरी बाहरी हो गया? अब मैं यहाँ सासाराम का वोटर हूँ, तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी कैमूर जिला का, तो सासाराम के लिए तो बाहरी हो गए वो। ये भीतरी बाहरी का बकवास नारा है। ये सब बकवास बातें हैं। बक्सर में लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार ने दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। असम कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने अपने ही नाम के दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा के खिलाफ जिला पुलिस और ऑब्जर्वर से शिकायत की है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।